नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज जो मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी हूँ, फजर की नमाज के बाद का वजीफ़ा। जब फजर की नमाज पढ़ लें तो उसके फ़ौरन बाद का वजीफ़ा है। ये दौलत के लिए, रिज़्क़ के लिए बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है, या रज़ाकू। और पहले कलमे का वजीफ़ा है कि इसको पढ़ते फौरी आपकी हर हाजत पूरी होगी, हर मुराद पूरी होगी, हर मुश्किल दूर होगी, और परेशानी ख़त्म हो जाएगी। आपके नसीब के बंद ताले खुल जाएंगे, आपकी तकदीर के सितारे चमक जाएंगे। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए पढ़ सकते हैं। आपके अपना घर नहीं, घर खरीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके ऊपर कर्ज है बहुत ज़्यादा और उतरने का सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या खुद बीमार हैं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, नचाकी, परेशानी, मुफलिसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। गैबी ख़जानों से दौलत लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपका कारोबार अच्छा भला चलता हुआ बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में खैर व बरकत के लिए पढ़ सकते हैं। मतलब आप इस वजीफ़े को किसी भी हाजत, किसी भी मकसद, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हो। बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा। मगर जब पढ़ने लगे तो रब्बे कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा। रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्जी मेहनत कर ले, जितनी मर्जी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के, और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमी रखनी है। फिर वजीफ़े को कीजिएगा और फिर अमल करना है। अमल करने के बाद उसका अजर, उसका फल देना उस ज़ाते पाक का काम है। उस पर छोड़ दीजिएगा कि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर है और फयाकून हो जाता है। आपने उसके कुन का इंतज़ार करना है। वजीफ़ा करने के बाद अपने जहन में, अपने दिल में ज़रा सा भी वसवसा नहीं लाना कि हमने ये अमल तो किया, पता नहीं हमारी ये मुराद पूरी होगी या नहीं। उस ज़ाते पाक पर छोड़ देना, इंशाअल्लाह वो आप पर करम अता फरमाएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो, या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, या किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो, या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, या महफिल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो, व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हो। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सअप पर वॉइस मैसेज करके अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हो तो व्हाट्सअप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। आपने वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहाँ आप रहते हैं उस जगह का नाम ज़रूर लिखना है, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूँ और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आपने इस वजीफ़े को किसी भी दिन पढ़ सकते हैं, किसी भी वक़्त पढ़ सकते हैं। सॉरी, वक़्त फजर के नमाज के साथ ही पढ़ सकते हैं, किसी भी दिन पढ़ सकते हैं। कहीं पे भी बैठकर पढ़ सकते, घर में, मस्जिद में, मदरसे में, कहीं पे भी बैठकर पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ पढ़ना है। वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी, ना ही उठना, ना ही फ़ोन इस्तेमाल करना है। अगर वजीफ़े के दरमियान हम किसी से बात कर लेते, उठ जाते, फ़ोन इस्तेमाल करने, तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती।
اس لیے مکمل وظیفہ کرنے کے بعد یا آپ نے کسی سے بات کرنی یا کہ اٹھنا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو مکمل سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کیجئے گا، ایسا نہ ہو کہ ویڈیو کو سکپ کر کر کے چھوڑ کے سنیں اور پھر کوئی بات رہ جائے اور آپ وظیفہ کریں اور وہ ٹھیک نہ ہو۔ آپ نے کسی عمل میں نہ تو کم کر کے پڑھنا، نہ ہی زیادہ بڑھا کر پڑھنا ہے۔ اگر کم یا زیادہ کر دیتے تو بھی وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اسی لیے جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتاؤں گی، اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ اپنے اس وظیفے کو پڑھنا ہے، انشاءاللہ آپ کو کامیابیاں ملیں گی۔ آپ نے جب نماز فجر پڑھ لی ہے، دعا مانگ لی ہے، اس کے بعد فارغ ہو گئے تو اسی وقت آپ نے وہیں پہ بیٹھے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مگر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا درود پاک پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے جس مقصد جس حاجت کے لیے وظیفہ کرنے لگے ہیں اس کی نیت کر لینی ہے۔ جب نیت کر لی تو پھر سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ آپ اس وظیفے کو 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا۔ پھر دوسرے نمبر والا وظیفہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کو بھی آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم ہی پڑھنا ہے۔ پھر تیسرے نمبر والا 7 ہی وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کو آپ نے 3 مرتبہ 3 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر ساتھ ہی چوتھے نمبر والا وظیفہ شروع کر دینا، وہ ہے یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو۔ اس کو آپ نے 21 مرتبہ 21 ٹائم پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، اس کے بعد پہلے نمبر والا وظیفہ یا ارحم الراحمین، اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر والا وظیفہ سبحان اللہ، اس کو بھی آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم ہی پڑھنا ہے۔ پھر تیسرے نمبر والا وظیفہ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو آپ نے 3 مرتبہ 3 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر چوتھے نمبر والا وظیفہ آپ نے شروع کر دینا ہے، وہ ہے یا رزاقو، اس کو آپ نے 21 مرتبہ 21 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر وہی درود پاک پڑھنا جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ جب درود پاک پڑھ لیا، اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر لینا۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنی ہے، اس کے بعد جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا اس کی خوب دعا کیجئے گا، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجئے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا، رب کائنات اپنے حکم سے، اپنے پیارے محبوب کے صدقہ سے اور فجر کے وقت کے صدقے آپ کی تمام نیک و جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔